यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल उन विद्यार्थियों को बता देता हूँ जो उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये आपकी कंप्लीट सीरीज चल रही है कैलकुलस की सीरीज, और इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके फंडामेंटल, प्लस अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें तो साथ साथ हम उनको भी देख रहे हैं। ओके, तो इस सीरीज जो इन्होंने अभी तक फॉलो नहीं की वो सीरीज को फॉलो करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक गिवन है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से आ जाएं पेन एंड कॉपी लेके। और ये क्लास क्या लाइव है तो आपको लाइव जैसी फीलिंग आएगी, चाहे आप ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं या आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका लेक्चर 1 इंटीग्रेशन का वो जरूर देख लेना, तभी ये लेक्चर 2 आप कंटिन्यू करें। और लेक्चर 1 की लिंक लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, इसमें आपको गिवन है ऑलरेडी, वहाँ से आप लेक्चर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था। इसमें कुछ स्टूडियो में विद्यार्थी बैठे हैं। यस, आपको कोई डाउट लेक्चर 1 को लेकर? क्लियर है? ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे ना लास्ट लेक्चर में, फॉर्मूलाज देख लिए थे, और इनको उम्मीद करता हूँ ऐसा रिवाइज करके भी हम लोग आए हुए होंगे ना। ये भी हो गया था। अच्छा, ये फॉर्मूला भी देख लिए थे हमने, सेक स्क्वायर एक्स के इनके इंटीग्रेशंस क्या होंगे। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ये भी हो गया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं 2-3 होमवर्क में देते आपको। ये क्वेश्चन जैसे ये तो कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन इसमें डाउट है क्या अपना? अच्छा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है, जैसे कई बार है ना कि सर हम तो करके ही नहीं आए, तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट क्लास में या जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, वहाँ से जैसी लाइव क्लास होती है वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे ना। ये सब हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ से आगे आज देखेंगे। और ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो हम ऑलरेडी आते हैं। जैसे बात करें डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव हम देख चुके हैं। 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका रेशिप्रोकल करें, कल के लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रीमिटिव। तो अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बिकम 10 प्लस एक्स प्लस सी, राइट। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में गिवन है तो साइन बस ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये कैसे है फॉर्मूला तो हमें पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। अगर 1 की जगह पर a गिवन होता है, 1 की जगह पर a गिवन होता है तो आप क्या करेंगे? 1/a सेक इनवर्स x बाई ए। यहाँ पर भी a गिवन है तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। साइन इनवर्स में स्पेशली ध्यान रखना, इसमें 1/a नहीं आएगा, 1/a नहीं आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन आई कैसे तो मैं बता देता हूँ। हमने क्या प्रूफ करके भी देख रखे फॉर्मूला है ना, सब इंटीग्रेशन हमें प्रूफ के तरीके से आते हैं ना। कुछ जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम और देखेंगे कि इनको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों को और बता देता हूँ जिन्होंने ओनली एनसीईआरटी या जो सीबीएसई की तैयारी करें, उनके मैं लेक्चर्स अलग से बनाए हुए हैं, तो उनको आप कंप्लीट कर लेना। वहाँ पर इन सब के मैंने प्रूफ भी आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर हम जेई के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते जा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम गिवन है कल के रिवाइज करने के तौर पे, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। कैसे सॉल्व करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे माइंड में आ रहा है सर कॉस स्क्वायर एक्स को ना साइन स्क्वायर में चेंज कर ले, और साइन स्क्वायर में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, ऐसा। ये 1 अगर इसको ऐड कर दें और तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक पार्ट तो ये बन गया। अनदर क्या हो जाएगा? जैसे माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और डिवाइड बाई समथिंग है तो माइनस क्या हो गया? 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है। आपको कहानी समझ आ गई, ये हो गया। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 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 कॉट एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। तो ये फाइनल हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। बेसिक इंटू नोट कर लिया करें यहाँ पर ना। ओके, नेक्स्ट गिवन बहुत आसान प्रॉब्लम, लेकिन मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे आपका कल वाला लेक्चर रिवाइज हो जाए। इसमें क्या करेंगे? प्लस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। +1 -1 किया तो ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन
वेरी गुड वेरी गुड, एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। गुड। नेक्स्ट बताएं इसमें क्या करें, एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करें, मिलजुल के सोचते हैं कुछ, है ना, क्या करें इसमें। अगर -1 +1 कर दे, बहुत ही बढ़िया एडवाइज है तुम्हारी, है ना। तो एक्स टू दी पावर 4 -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड है। तो मैं कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ ना, ये स्किप करने की हैबिट आप भी डेवलप कर लो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 बचा। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या बचेगा बोलो, 1/x स्क्वायर +1 है, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, x³/3 - x प्लस ऑफ सी। अच्छा, इसमें dx/√9 - 4x², क्या करें, किस तरह की फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है। वेरी गुड। तो 1/a² - x, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बना लेते हैं उस फॉर्म को ना, और इसको बनाने के लिए अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर कितना आएगा, 1/2। ये क्या हो गया, dx√। अच्छा, 9/4 को क्या राइट कर सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x²। तो a² - x², अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, dx डिवाइड बाई √a² - x²। क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका, क्या 1/a आएगा, क्या 1/a आएगा बाहर, साइन बस में 1/a नहीं आता, स्पेशली ध्यान रखना है। तो अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस ऑफ c। करेक्ट। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आपको, आप इसको सॉल्व करें और कुछ इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करें। बताओ, 2x - 7 √x - 3 और x - 4। हाँ, कुछ ऐसा बनेगा। वेरी गुड। डिफरेंस या समेशन, समेशन बाहर आ रहा है। तो क्या बना सकते हैं, देख लेते हैं ना, ये क्या कॉमन डाउट होता है तो देखें। देखो, 2-3 मेथड है इसके ना करने के। एक तो मैं बिल्कुल आसान मेथड से बताता हूँ कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट अप्रोच से देखता तो कैसे सॉल्व करता। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है सर, x² -7 है +12 है, -12 +12 है, करेक्ट है। कुछ ऐसी कहानी बनाई जा सकती कि सर ये बन रहा है 2x - 7, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसको। और परफेक्ट स्क्वायर में अगर मुझे 2x - 7 बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, और नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर लें, रूट के अंदर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो अंदर क्या आ जाएगा, 4 ही जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये 2x का स्क्वेयरिंग -2 × 2x और इंटू 7। अच्छा, ये 48 हो गया, 48 को क्या लिख सकते हैं, 49 - 1 है ना। कुछ ये परफेक्ट उसके जैसा दिख रहा है क्या आपको, 2x + 7 या -1 है ना। अब कहानी बहुत आसान बन गई तुम्हारी, देखो कैसे। ये हो गया 2 × dx डिवाइड बाई ये 2x - 7 और ये √2x - 7 होल स्क्वायर -1, ऐसा बन गया। अब क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर कुछ ऐसा था कि अगर ये 1/x वैसे बॉड x भी लिखा होता है इसकी जगह ना, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/x √x² -1 तो होता है सेक इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ c, है ना। कुछ ऐसी कहानी दिख रही है मुझे।
तो 2x माइनस 7 रूट ओवर ये x हो गया, t हो गया, dt हो गया। अच्छा, मैंने कल बताया था जो x का कोफिशिएंट अगर कुछ गिवन है तो हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ ऐसा राइट कर सकते हैं सर, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ 2x माइनस 7। अच्छा 2 है और डिवाइड बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था अपने लिए। नेक्स्ट dx अपॉन, डू फास्ट है ना, विद इन 1 मिनट सॉल्व करें इसको। ऐसी प्रॉब्लम देख चुके हैं कल, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। क्या करें इसके लिए, क्या इसका डिफरेंस दिख रहा है मुझे न्यूमरेटर में, दिस माइनस दैट, और अगर डिवाइड कर दें, मैं कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप भी हैबिट बनाना हो। अगर मैंने दिस माइनस दैट किया और डिवाइड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बचा होगा यहाँ पर, माइनस 4x प्लस 4, और दूसरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 5, है ना। ये क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ सी। गॉट इट। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी वाला क्वेश्चन मिल गया मुझे। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें वो बता देता हूँ जो जनरली गलती करने के हमारे चांसेस होते हैं। जैसे कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि सर, है ना, चलो पहले तो ये देख लेते हैं जो फंडा में आता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, है ना। अगर एफ डैश के बने तो डायरेक्ट अगर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना तो ये मिल जाएगा। अच्छा, इस पहले केस में हम ऐसा कर देते ना, और अगर ऐसा कर दें तो क्या ये सही है क्या, देख लेते, सोच लेते, मैं नहीं पता। इसका डेरिवेटिव करें तो ये मिलना चाहिए हमें, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या आना चाहिए, 2x और आना चाहिए। क्या इधर 2x गिवन है, नहीं गिवन है, इट मीन्स ये रॉन्ग है। ऐसा हाँ कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला क्या ये सही है, मॉडिफाई करके तो बना सकते हैं ना उसको, तो इस तरह से राइट नहीं करना। फिर क्या करना है कि सर एक काम कर लेते हैं ना, इसको कुछ फंक्शन ही लेट कर लेते। लेट सपोज ये कुछ बाई हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को, तो कुछ ऐसा गिवन है आपको कि एफ डैश ऑफ वाई इजिकल टू, अगर एक्स स्क्वायर को बाई लेट किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट ओवर बाई है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन कर दें आप, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एफ ऑफ वाई, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ सी है। इसको x में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस ऑफ सी, है ना। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, तो अगर जैसे मैंने 1 पुट की तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1, 2 रूट ओवर 1 प्लस ऑफ सी, सी की वैल्यू -1 मिल गई यहाँ से ना, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ 1। ये मुझे फाइंड करना था। डन। अच्छा, अब इस तरह से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। गिवन है आपको एफ डैश साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करें, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इस वाली फॉर्म में चेंज करके ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू सर 1 माइनस बाई स्क्वायर, वेरी गुड है। अच्छा 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई ओनली, 1 माइनस बाई ना। इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ बाई इज इक्वल टू वाई माइनस बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी है, सी की वैल्यू 1 है ना,
तो 1 1 कैंसल, सी की वैल्यू हाफ मिल गई। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई माइनस बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ हाफ। प्लस ऑफ हाफ, करेक्ट। एक और करें, नेक्स्ट वन। एफ डैश ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करें? अगर देखा जाए तो साइन ऑफ एक्स के बने ना, अगर हमने इसको लेट किया होगा तो 1 माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया ना। तो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाई स्क्वायर इस बार है ना। तो इसका सी की वैल्यू 1 कैंसिल आउट, सी की वैल्यू 1/3 मिल गई है ना। तो क्या पूछा आपसे, एफ ऑफ एक्स है, तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ 1/3। कहाँ पर, क्यों? नहीं, तो वो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है आपको ना। हमने एक जनरल फंक्शन फाइंड कर लिया, यहाँ पर हमने एक जनरल फंक्शन फाइंड कर लिया। आपको वापस से ये कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर रहा है कि हम इसकी जगह पर वो पुट कर दें ना। हाँ, ये जरूर हो जाएगा, यहाँ पर अगर साइन एक्स आता है तो फिर यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर 10x आता है तो 10x, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसको ना। इसके बाद जो है ना, मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था आपको इस तरह का, बहुत ही आसान है, जल्दी से फिनिश कर देंगे इस असाइनमेंट को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या दे रखा है, क्या होगा इसका? जरूरत है कि साइन कॉस में बदलने की, कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे तो। कॉस 2 थीटा, वेरी गुड है ना। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस ऑफ सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ एक्स, और ए इसमें मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाई ए कर दिया है ना, और प्लस सी लगाना। ये बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बहुत ही बढ़िया। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया होगा, कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे चेंज करते हैं, मैं राइट कर देता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको चेंज कर लेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन हम आता है। मैं उन विद्यार्थियों को बता देता हूँ कैसे किया, कुछ नहीं किया, इसको क्या चेंज कर लिया, नहीं, गड़बड़ कर दी तुमने ना, गड़बड़ कर दी। इसकी जगह ना 10 आएगा, 10 है ना, कैसे गड़बड़ कर दी ना। देखो, हमें क्या करना था, इसकी जगह पे ना 10 स्क्वायर पुट कर देना चाहिए ना। तो ये 10 स्क्वायर एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इस पर 10 स्क्वायर एक्स है ना, और इसको चेंज करेंगे आप, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस सी है ना। नेक्स्ट, इसको ना बीच में माइनस कर लेना, e⁵ ln x, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज़रूरत नहीं, वैसे तो इसको पहले ना, आप क्या दिख रहा है आपको, अगर 5 को इसकी पावर में ले जाएं तो ln ख़त्म, x⁵ माइनस x⁴ डिवाइड बाई, न्यूमिनेटर से क्या कॉमन ले लें, x⁴ ना लेके ना x⁴ ही ले लेता हूँ मैं, और ये कहानी क्या हो गई, कैंसल आउट। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, cos 2x, क्या करें, cos 2x का फॉर्मूला हमें, अरे जब साइन कॉस दोनों दे रखे तो एक सबसे आसान फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स,
डिवाइड कर दें, कॉस कॉस गया, 1/sin स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर को माइनस है ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको चेंज, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इसका एक काम और भी कर सकते हो इसमें ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो साइन 2x का क्या बन जाता है होल स्क्वायर, कॉट एक्स डिवाइड बाई साइन कॉस 2x डिवाइड बाई साइन 2x का होल स्क्वायर ना, तो कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट और इंटू कोसेक, कॉट इंटू कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक 2x डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ सी। मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आपको मिल सकते हैं, तो ये भी हमें कंसिडरेशन में रखना है कि कई बार क्या करते हैं हम एग्जाम में देख रहे हैं अरे ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा और हमारा आंसर नहीं आ रहा और हम नन ऑफ दीज मार देते हैं। तो नन ऑफ दीज टिक करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि क्या ही दूसरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर रखा। क्लियर? बताएं 1 + 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया है ना, 1 + x स्क्वायर डिवाइड प्लस एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या बचा है यहाँ पर, क्योंकि इससे एक्स स्क्वायर गया होगा तो ये हो गया होगा डायरेक्टली -1/x और इसका इंटीग्रेशन प्लस ऑफ सी। ये सोचें थोड़ा सा क्या करें इसमें, क्या कर सकते इसमें, 4 cos x/2 cos स्क्वायर x/, अच्छा वैसे बहुत आसान है ना, इसको क्या करो दोनों को साथ में ले आओ। मैंने बताया था कल आपको 2 cos से साइन बी है ना, 2 cos से साइन बी तो क्या होता है, इसको 2 को क्या लेते हैं बाहर, 2 cos ऑफ x/2 इंटू साइन ऑफ 21x/2 और इस cos स्क्वायर x को इसको भी राइट कर देते हैं, चलो साथ में ना इसको राइट कर देते हैं 1 + cos ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। इसकी एक कहानी से एक कहानी फिनिश कर देते हैं, 2 cos से साइन बी है, 2 cos से साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन a + b माइनस ऑफ साइन a - b, a + b किया तो 22 डिवाइड बाई 2 11x माइनस ऑफ है ना साइन दिस माइनस दिस 10x है, अच्छा -10x तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा ये इसके मल्टीप्लाई में भी क्या हो रहा है, ये समथिंग मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम तो कंप्लीट मल्टीप्लाइड हो गया ना। अच्छा इसके बाद है ना एक और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उसमें क्या हो जाएगा, cos 2x से मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म है ना, तो साइन ऑफ 11x इंटू cos 2x और प्लस साइन ऑफ 10x इंटू कॉस ऑफ 2x है ना, इसमें भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो और फिर से इसको चेंज कर देंगे ना, 2 sin a cos b 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला यूज करके कंप्लीटली हमने किस में ले आए, प्लस माइनस में ले आए ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। कल करा रखी मैंने प्रॉब्लम है ना, जनरल प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये कर बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, cos x - sin x डिवाइड बाई cos x + sin x इंटू cos 2 sin 2x, क्या करें तो अपनी पावर का ना, पावर का पूरा यूज किया करो ना, जगाओ अपने ना अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री वाले बूस्टर डोज ले रखा है हमने, उसको जगाओ और उसको यूज करो। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है देखते हैं। जैसे अगर 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो ना इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो बाहर क्या हो जाएगा, 2 आ गया, 1 + sin 2x है, 1 + sin 2x क्या होता है, जादू देखते हैं, जादू है ना, 1 + sin 2x sin x + cos x का, तुम तोते की तरह बोलना सीख जाओगे ना मेरे साथ साथ में, तोते की तरह बोलो, देखो 1 + sin 2x है ना, sin x + cos x का होल, एक sin x + cos x गया,
न्यूमिनेटर में क्या बचा, cos x माइनस sin x इंटू, वेरी गुड, वो किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x, 2 इंटू cos 2x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 2, तो क्या बचा प्लस, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या। जो विद्यार्थी ऑनलाइन में देख रहे हैं समझ जाना, तो आप भी तोते की तरह इसको बोलो, sin 2x प्लस ऑफ c, एक सिंगल स्टेप में मैंने आंसर लिख दिया। तो ऐसे अप्रोच डेवलप करनी है। मैं फिर से बता देता हूँ, इसको मैंने कुछ नहीं किया, 2 को कॉमन लिया, ये 1 प्लस साइन 2x बन गया, और 1 प्लस साइन 2x को राइट कर सकते हैं आप cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, है ना। इससे ये गया और ये बना, तो cos 2x बन गया, तो 2 cos 2x, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें ये मिल गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देंगे हमें ना, जैसे ये वाला देखो, 3 sin x, sin x को हमने कॉमन ले लिया, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या करें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या करें उसके बाद बताओ, सारे क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करवाऊँ, sin x इंटू साइन 2x या cos 2x, cos 2x, वेरी गुड। हाँ, देन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो सर, है ना। 2 sin a cos b, क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी किया तो क्या हो गया, sin 3x, और sin a माइनस बी करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 sin 3x का इंटीग्रेशन, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन माइनस प्लस ऑफ सी, है ना। क्लियर, बताओ, ऐसा कर चुके हैं तो बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। एक्सपेंड कर दो, बहुत ही बढ़िया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x करता हूँ और डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। तो इससे डिवाइड किया तब तो क्या बचा यहाँ पर ओनली 1/x, है ना। इससे डिवाइड किया तो क्या बचा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ प्लस सी cos x डिग्री, कर चुके हैं ना। कुछ स्किप कर रहा हूँ तो समझ जाना, ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, इस वजह से कर रहे हैं। अभी जैसे क्वेश्चन है, सेम सवाल है, इसमें भी सेम है। मैं हिंट बता देता हूँ बस, है ना, बाकी आप सॉल्व करना। 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, +1 किया होगा, -1 किया होगा, sec 2x -1, sec 2x +1, जैसे ही आपको sec 2x -1, sec 2x +1 दिख जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको cos में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। cos में किया तो एलसीएम से एलसीएम गया, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2, 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, है ना। और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 2 tan sec स्क्वायर x -1, और इसको क्या हो जाएगा tan x प्लस सी, है ना। हो जाएगा, सेम कहानी है। हाँ ये कर लें, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये अभी जैसे किया है ना, ये अलग है ना, कंडीशन के ऊपर है। साइन एक्स प्लस कॉस, बहुत ही बढ़िया, साइन एक्स प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर किया तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा, तो 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos ऑफ अल्फा, क्या करें। cos है माइनस, नहीं वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ही फंस जाएंगे अपन, है ना। cos 2 थीटा को एक्सपेंशन करो इन दी टर्म ऑफ cos x, क्या होता है, कुछ याद आ गई कहानी। 2 cos स्क्वायर x -1 और 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 डिवाइड बाई, है ना। ऐसा कर देता हूँ cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। देखो ना ये कहाँ से आया, मैं राइट कर देता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला -1। अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा, देखो 1 से 1 को भगा देता हूँ, ये 1 गया, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, cos a प्लस बी इंटू
तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या? अच्छा, अब मुझे ना इसका इंटीग्रेशन बताना। इस हाँ 2 भी चल रहा है, तो 2 को तो इधर लिख दें, 2 है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? साइन एक्स, और इसका? अरे भाई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं। कॉस ऑफ अल्फा का इंटीग्रेशन बहुत ही ना 90% विद्यार्थी यही गलती करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा। अरे ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे 2 नंबर है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना स्पेशली, ये गलती होने के चांसेस हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, और ये 2 इंटू एक्स और कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ सी। क्लियर? तो ऐसे भूल कर भी भूल ना करें। एनसीईआरटी का सवाल है। हाँ कर सकते हैं। देखो एक्स क्यूब का स्क्वेयरिंग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे ना। एक काम कर लेते हैं ना इसमें, अगर मैं इसमें +1 कर देता हूँ और -2 कर देता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी। अब हो गया क्वेश्चन आसान है ना, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। तो x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है इसका इंटीग्रेशन। किसका? ये हाँ हाँ हाँ, याद दिला देता हूँ। अगर ऐसा लिखा हो ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है ना, तो इसके 2 फैक्टर होते थे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ, ऐसा। लेकिन दिस वन इज द डिफरेंट, एंड -2 अपॉन 10 बस ऑफ एक्स प्लस ये। डन कर लिया था कल शायद हमने ना, सेपरेटली डिवाइड कर लेना, सेम सवाल है। ये भी हो जाएगा, इसको इसके साथ में ले जाना। क्या करें? होल स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स माइनस कॉस, जो विद्यार्थी को नहीं पता ना वो समझ लेना, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना। अभी कोई कंडीशन गिवन नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख दिया, रूट ओवर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है। ये बताओ क्या करें? इसमें डिवाइड कर दे, डिवाइड करने से तो फंसेंगे अपन है ना, कुछ और सोचो। ए क्यू प्लस, हाँ कुछ बात बन सकती है ए क्यू प्लस बी क्यू से ना। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी किया होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कॉस टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, अब बन जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू, अच्छा ऐसे मत बनाओ ना, एक ए क्यू प्लस बी क्यू को दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो। ए क्यू प्लस बी क्यू को ये फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी होल क्यू माइनस इंटू ए प्लस बी, नहीं ये वाला यूज कर लो, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये बन लिख दूँ क्या इसको? अच्छा ये बन गया है ना, ये वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन समथिंग है ना। तो आपको याद आएगा 1 को मैं और क्या राइट कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको इंडिविजुअली डिवाइड करूँगा तो सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। अच्छा ये इससे डिविजिबल हो गया होगा, ओनली 3 बचा होगा, 3 का 3x प्लस सी। तो भी आ जाता, तो भी आ जाता, कोई फर्क नहीं।
देन हाँ ये कर लो, थोड़ा ठीक ठाक है, फालतू में डरावना क्वेश्चन है ना, कोशिश करो। फिर हम इसको ना बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रूट एक्स को कॉमन ले लें, कहाँ से? अगर रूट एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है ठीक है, बालक की इच्छा है कि रूट एक्स को कॉमन लिया जाए, रूट एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, देन एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स ऐसा बचा। फिर क्या करें? कुछ कहानी है ना, देखो यहाँ से बनना स्टार्ट होगी। इस वाले को ब्रैकेट से अगर रूट एक्स कॉमन ले लेते हो तो क्या बन रहा होगा? एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ऑफ 1। रूट एक्स को कॉमन लिया है ना मैंने, हाँ रूट एक्स को कॉमन लिया है मैंने, तो एक्स टू द पावर क्या बचा? 3/2 यहाँ से, ये तो एच टी छोड़ दिया है मैंने ना, अभी ये एच टी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, इससे ना रूट एक्स को कॉमन लिया तो एक्स टू पावर 3/2 माइनस ऑफ 1 बन गया। अच्छा इसको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब जैसा, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, तो अगर इसको ऐसा राइट करते हैं, ये रूट एक्स है और ये रूट एक्स का क्यूब है माइनस 1। अब बताओ मुझे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। प्लस ऑफ ये समथिंग, ये ब्रैकेट गया, ये रूट एक्स गया, क्या बचा? रूट एक्स माइनस 1 और ये रूट एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, वेरी गुड वेरी गुड। और एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बस ये कहानी का सार था, समझ गए? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, समस्या ये आती सर फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा, किस किसको याद है मन में ही बोल देना ना कि सर याद तो हमें भी था लेकिन बताएं कैसे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या करें? ये वो फॉर्मूला है जिनको मैं बोलता हूँ कि इसको भूलोगे तुम पक्का ना, फिर भी जब जीवन में ये पता चल जाए ना हमें क्या भूलते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे फॉर्मूले नहीं आते तो कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर राइट कर लिया करो, जिससे कभी रिवीजन करें तो हमें याद रखने हैं। अब तो बता दो। अच्छा इसमें छोटा सा करेक्शन था ना, इसकी जगह ना पाई कर लेना, ये क्या पाई है ना। अब देखो क्वेश्चन है एक झटके में ही सॉल्व हो जाएगा। साइन ए प्लस बी किया तो 9 पाई प्लस 7 पाई 16 पाई डिवाइड बाई 2 पाई प्लस एक्स बाई 2, तो 2 साइन 2 पाई प्लस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी किया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाई 8 है, पाई बाई 4, तो 1/√2, और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आता है, तो 1/√2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, 2 नहीं डिवाइड बाई 1/2 प्लस कॉस 4x प्लस 1। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। cot x माइनस टेन एक्स को ना cos 2x बन जाएगा। देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लो। कुछ ऐसा बन रहा है 2 cos स्क्वायर 2x, इसको करेंगे cos बाई साइन माइनस साइन बाई cos स्क्वायर माइनस, ये क्या बन गया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो एक 2 से 2 को भगा दें, ये ऊपर गया तो क्या बन गया cos 2x इंटू साइन 2x। अब क्या करें? अच्छा अब ये क्या बन गया साइन 4x, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 4x बाई 4 प्लस ऑफ, समझ गए?
इसमें क्या करूं? देखो एक कहानी अगर याद आए तो मैं तो 2 साइन ए साइन बी बना सकता हूँ उसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी ना, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी है, दिस माइनस दिस करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 2 अल्फा माइनस और माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो क्या होगा? इसमें देख लो ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर चेंज करना है मुझे ना तो आपको पता है हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं जीवन के सबसे 2 अमूल्य फार्मूले, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दे रखा है, इस बार उल्टा कर देंगे, 1 माइनस कॉस 2 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ओवर दिस एंगल डिवाइड बाई 2, तो कुछ ऐसा कर देते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ओवर दिस एंगल करें तो क्या आएगा? एक्स माइनस अल्फा, ऐसा। देखो ये वाली कहानी और ये वाली कहानी खत्म, समझ गए ना? ये और ये यहाँ से क्या बचा? 1/2 और ये माइनस कॉस एक्स, तो 1/2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा? 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है, क्या हो जाएगा? डन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉट स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट 2x, कहाँ सर फालतू में दिमाग लगवा रहे हो ना, कर ही लो ना खुद ही है। हिंट बता देता हूँ, कॉस 2x को ना इसको 10 में चेंज कर लो, फिर कुछ तुम्हें दिखने लगेगा। और कॉट थीटा इजिकल टू पता होता है 1/10 थीटा होता है। टू थीटा की फॉर्म में चेंज करो ना, कुछ बन रहा होगा ये ना, कुछ बन रहा होगा। वैसे तो तुम्हें फॉर्मूला ना कॉट में भी याद होना चाहिए, लेकिन कॉट में अगर याद नहीं है ना तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? इसको अगर मैंने 10 में चेंज किया होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2 10 ऑफ 2x ऐसा बन गया होगा जब मैंने इसको ये राइट किया है तो। और याद करो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये उल्टा लिख रखा है, ये उल्टा लिख रखा है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 tan 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1/10 4 थीटा, और 1/10 4 थीटा तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? cot 4 थीटा। तो cot 4x, अच्छा यहाँ पर cot 4x ऑलरेडी गिवन है, कॉमन ले लूँ क्या? तो cot 4x, अच्छा ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस ऑफ, अब क्या करूँ बताओ? कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल 4x। अच्छा cot 4x की कहानी हमें पता होती है, क्या होती है? cos 4x डिवाइड बाई इंटू 2 साइन स्क्वायर। देखो बहुत आसान बन गया, ये गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा, तो क्या बन गया? साइन 8x, साइन 8x का इंटीग्रेशन समझ गए? तो प्रॉब्लम बड़ी लेकिन सॉल्यूशन छोटा। बताओ थोड़ा फास्ट करेंगे, फास्ट है ना, बस ये प्रॉब्लम और बाकी है, दिख रही होंगी ना। हाँ एक झटके में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते ना, कुछ करने। देखो अगर
नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिख सकते ना। न्यूमरेटर में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। ए प्लस बी की कहानी तो खत्म हो गई। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस 2x। अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा नहीं होता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 प्लस कॉस 4x है। तो न्यूमरेटर में बचा, वापस से लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर आया था सर cos 2x डिवाइड बाई ये क्या बचा? अंडर रूट। तो अच्छा चलो मैं अंडर रूट को एक बार ऐसे लिख ही देता हूँ ना, जिससे कहानी और आसान हो जाए। अच्छा ये भाग गया और 1/√2 का इंटीग्रेशन, समझ गए? बहुत ही आसानतम क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस, ये तो बताना पड़ेगा, कई बार करा दिया मैंने क्वेश्चन है ना। हम्म 1 प्लस कॉस एक्स हाफ एंगल में चेंज कर दो दोनों को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोर से बोल दो। अपॉन साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अच्छा इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा, एक्स के बारे में तुम ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। ये गया कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट का। अच्छा कॉट को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 ना। ये चला जाएगा तो क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करना है ना। क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ध्यान रखना 2-3 तरह के क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये आपके आईटीएम में भी था क्वेश्चन, फिर एमओडी में भी मिला और इंटीग्रेशन में भी मिला ना। नेक्स्ट 2 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस ऑफ, तो डिवाइड बाई ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, तो क्या बचा यहाँ पर? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन, समझ गए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो। क्या आएगा? फिर फंस जाएंगे आगे, है ना। करो करो, आगे बढ़ो, थोड़ा सा पता चलेगा। फंस रहा है ना। माइंड ओपन करो, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। देखो ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, जिसमें अगर आप सिंपल तरीके से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार फंस जाता है। तो एक काम करें, इसमें जो एक्स स्क्वायर गिवन है ना, क्या इस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ? इससे कुछ मिलेगा मुझे ना। वो कैसे? ये 3x स्क्वायर प्लस 3 मैंने किया साथ में, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई, और ये मैंने कर देता हूँ। तो पहली बार में तो डिविजिबल हो गया, यहाँ पर 3 बचा होगा। अच्छा यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक काम करना, इस 2 को तो 2 रहने देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 2।
हाँ अभी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, इस 2 को तो बाहर लिख दिया और एक्स स्क्वायर को राइट कर दिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। अब इन दोनों को कंबाइंड लेता हूँ मैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो वैसे कर दो है ना, ये 3/5 एक्स टू द पावर 5 है ना। अब देखो अगर ये 2 और इन दोनों को साथ में लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/x टू द पावर 4 है ना, इसका इंटीग्रेशन है। अच्छा माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4। अच्छा एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चा 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है ना। ये 2 इसके मल्टीप्लाई चलता आ रहा है ना, ये वाला। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। सेपरेटली किया तो 2/n, ये 1/x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो स्पेशली है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब आपको नहीं बने तो ऐसे ऐसे है हमें डिडक्शन करना पड़ेगा सीरीज का ना। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह की फॉर्म बनाई, -2x स्क्वायर आया, -2x स्क्वायर में 2 को मैंने बाहर कर लिया, ये एक्स स्क्वायर आया, इस एक्स को मैंने राइट किया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 है ना, इन दोनों को साथ में लिया, कैंसिल आउट किया तो -4/x टू पावर 4, फिर यहाँ पर क्या बचा 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा ये बहुत आसान है, एक्स टू द पावर एक्स क्या करें, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कहानी ना तुम्हें वैसे ही याद हो जानी चाहिए ना, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन देख रखा है, एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, अगर टी लेट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ पता है ना इसका डेरिवेटिव ये होता है। चलो 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 एक काम करता है, मैं नॉट सिंपल क्वेश्चन देता हूँ ना, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव मुझे करना था, तो याद है क्या तुम्हें, क्या था, देन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स 1/x ln x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था इसका, ये बाई उधर चला जाता था, 1 प्लस ln x को क्या लिख देते हैं, तो ये यही लिखा हुआ है। अगर हम इसको टी लेट करते हैं तो ये क्या लिख रखा है, ये dt लिखा हुआ है, तो ये dt लिखा हुआ है, और dt कंडीशन क्या हो जाएगा t प्लस, और t प्लस सी का मतलब क्या, प्लस ऑफ सी। अच्छा तो यहाँ तक है ना, हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे जो हम इसके मेथड देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन और कुछ मिक्स प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आना, और इससे रिलेटेड एक डीपीपीच में गिवन करूँगा, उस डीपीपीच को आप सॉल्व करके आना। तो अभी तक कोई भी डाउट इस लेक्चर में, क्लियर है? तो कल हम इससे आगे ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कशन करेंगे, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी तक अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें, और प्लस साथ साथ में ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको मैक्स टू मैक्स आप अपने लेवल तक शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये होमवर्क करके आए। बाय बाय, टेक केयर।